गुरुवार को स्थानीय विश्राम गृह में अनुविभागीय अधिकारी सत्यनारायण सोनी, नगर पुलिस अधीक्षक ब्रिजेश श्रीवास्तव, थाना प्रभारी धनसिंह नलवाया, बेलाग्राम थाना प्रभारी डीबीएस तोमर, नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने शहर में संचालित होने वाले ट्रांसपोर्टरों की बैठक आहूत कर उन्हें शहर की यातायात व्यवस्था सुधार हेतु निर्देशित किया। बैठक में शहर के प्रमुख ट्रांसपोर्टरों के अलावा उद्योग के अधिकारी भी मौजूद थे। एसडीएम सोनी ने उद्योग समूह के अधिकारियों, ट्रांसपोर्ट संचालकों को कहा कि शहर में भारी वाहनों का प्रवेश रोका जाए। उद्योग समूह की ओर आने जाने वाले सभी वाहन रिंग रोड अथवा चंबल नदी क्षेत्र से होकर जाएंगे। एसडीएम ने यह भी कहा कि व्यापारियों का सामान लेकर आने वाले बड़े वाहनों को भी बाहर एक स्टॉप पॉइंट बनाकर वहीं से सामान दिन में वितरण किया जाएगा। साथ ही बड़े वाहनों को रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक बड़े वाहन शहर में सामान खाली करने आ सकते हैं। उद्योग प्रबंधन के अधिकारियों एवं ट्रांसपोर्टरों को 7 दिवस में उक्त व्यवस्था को लागू करने हेतु निर्देशित किया गया। एसडीएम सोनी ने कहा कि लेंसेक्स उद्योग में आने वाले भूसे के वाहनों पर भी सख्ती से रोक लगाई जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार के भारी वाहनों का प्रवेश सख्ती से रोका जाएगा। नगरपालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत ने बताया कि शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करने के ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों से रिंग रोड का उपयोग करने हेतु एसडीएम श्री सोनी द्वारा कहा गया है। बहुत आवश्यक होने पर भारी वाहन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक आ जा सकेंगे। भूसे के ट्रकों को भी शहर में प्रवेश से रोका जाएगा। शहर की सुरक्षा के लिए 7 दिनों बाद यातायात व्यवस्था को सुचारू बनाने हेतु नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा। बैठक में ग्रेसिम उद्योग के सुरक्षा अधिकारी एस रविंद्रम, लेंसेक्स के अधिकारी हेमंत सोनी, वरिष्ठ ट्रांसपोर्ट व्यवसायी गोवर्धन यादव, रवि शर्मा, मुकेश मोहता सहित कई ट्रांसपोर्ट व्यवसायी उपस्थित थे। एक गाड़ी तो महाशक्ति में अटैच कर रखी है। उसका मूल विषय ये है कि 2-3 महीने पहले ये विषय आया था कि जो हमारे भारी वाहन है, बाहरी वाहन शहर में प्रवेश न करते हुए जो उज्जैन की तरफ से आ रहे हैं वो रिंग रोड का उपयोग करते हुए फैक्ट्री एरिया में जाएंगे और खाचरोद की तरफ से आने वाले वाहन पुल क्रॉस करने के बाद सीधा रास्ता फैक्ट्री एरिया में जाता है, वहाँ से जाएंगे। उस समय कुछ ट्रांसपोर्टरों के द्वारा समय मांगा गया था कि हमें समय दे दिया जाए। उसके बाद को 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने का पर्याप्त समय आपको मिल चुका है और सभी से फिर से एक अनुरोध है कि जो भी भारी वाहन फैक्ट्री एरिया की तरफ जाते हैं वो भारी वाहन रिंग रोड का और आपके चंबल को किस नाम से जाना जाता रास्ता चंबल क्रॉस करके खाचरोद की तरफ से जाते हैं। हाँ। चंबल क्रॉस किया सीधा रास्ता चंबल मार्ग से जाता है, उस रास्ते का उपयोग करेंगे फैक्ट्री एरिया में जाने के लिए। इसके अलावा जो हमारे खाद्यान्न आदि को लेकर किराना व्यापारी वगैरह हैं, उनका जो माल आता है उनके भी ट्रक खड़े रहते हैं, तो वो या तो शहर के बाहर अपने कोई ड्रॉप पॉइंट निर्धारित करें जहाँ पर आपका माल वहाँ पर रहेगा, फिर वहाँ से छोटी गाड़ियों के माध्यम से आप शहर के अंदर लाएं, या फिर इसके लिए कि हम व्यवस्था करेंगे कि रात को 10 बजे या 10:30 बजे के बाद और सुबह 8 बजे तक ये भारे वाहन शहर में इस समय प्रवेश कर सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था हम अभी विचार कर रहे हैं, तो इसमें आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है। इसमें अभी आपको और कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात बता सकते हैं। तो सर रिंग रोड पे लाइट की कोई व्यवस्था नहीं है। नहीं सर, आप हेडलाइन पे देखो पूरी व्यवस्था है। काहे की हेडलाइन पे पूरी सब दूर लाइट नहीं, हेडलाइन पर तो है। आप उस बिल्कुल से नागदा के बीच में पूरे रोड पर है व्यवस्था। उस रिंग रोड पे थोड़ी देर बैठ के देखिए आप। हाँ। ऐसा टर्न है कि गाड़ी पलटी होगी, सीधी गाड़ी में भी तो लाइट रहती है, अंधेरा रहता है ना सर, बिल्कुल। और दूसरी एक बात है कि आप बात कर रहे हैं जी, बहुत सारे वाहन जाते हैं रिंग रोड से, ऐसा नहीं है केवल आपका ही वाहन। मैं तो सर 2 घंटे डेली बैठता हूँ, मेरी खेती है। नहीं, बहुत सारी गाड़ी जाती है। नहीं जाती है, पर सर वो टर्न बहुत केवल आपकी गाड़ी के लिए दिक्कत है क्या? मेरी गाड़ी के लिए, सभी के लिए बोल रहा हूँ। मेरी गाड़ी तो शेष गाड़ी जाती नहीं क्या, वहाँ से जाती है। ठीक है, अब इसमें जैसे 2-3 पेट्रोल पंप आते हैं, हमको डीजल लेने के लिए जाना ही जाना पड़ेगा। रात में 10 बजे तक तो रुक नहीं सकते, एक बात। दूसरी बात सब मैकेनिक वगैरह सब गाड़ी के बाहर बहुत सारे पेट्रोल पंप मिलते हैं, तो सब मैकेनिक तो पूरा यहीं पे है ना। मैकेनिक एरिया तो पूरा यहीं पे, कहाँ जाएगा मैकेनिक? आपके ऑलरेडी वो रहते हैं मूवेबल, आपकी गाड़ी कोई खराब हुई छोटा मोटा काम अपना किट लेके चले जाते हैं। तो सर जो काम 500 का वो लेके आएगा 1500 में होगा। जो काम वहाँ पे उसके गैरेज पे 500 का होगा, वो अगर उसकी दुकान को छोड़ के आएगा तो वो काम 1500 का होगा।
कैसे करेंगे सर? तो गैरेज कैसे हो जाएगी? पार्ट्स की दुकान वहाँ है, अभी रिंग रोड पे क्या क्या व्यवस्था सर? कोई दुकानें नहीं है रिंग रोड पे, कोई व्यवस्था नहीं है। देखो जो आप अंदर गाड़ी लाओगे, अंदर जो दुर्घटना होगी, लोगों की मृत्यु होगी, तो उसमें हमारे ही लोगों को तो तकलीफ होगी। उसका आप नहीं सोच रहे हो, आप तो 500 और 1500 की बात कर रहे हो। रिंग रोड पे दुकान की व्यवस्था करना चाहिए कि रिंग रोड पे अगर दुकानें बनेगी तो आदमी रहेगा। अरे यही बना रखी ट्रांसपोर्ट में जितनी दुकान चल रही है, सब दुकानें बहुत बड़ी प्रशासन थोड़ी दुकानें खोलेगा मैकेनिक की उसकी। प्रशासन नहीं करे, नगर पालिका दुकानें जैसे आप मार्केट में प्रशासन ने यहाँ खोल रहे कितने दुकानें, कहाँ बताओ, सब भाई लेके 7-8 दुकानें सब बंद है नगर पालिका। ट्रांसपोर्ट नगर में 7-8 दुकानें बंद है ना। पार्ट्स लेना तो वो कहाँ जाए? आप ये बताओ, हाईवे पे उनेल से लेके नागदा के बीच में या उनेल से लेके उज्जैन के बीच में कितने आपके रिपेयर करने वाले हैं गैरेज? ये बताओ आप। अगर रास्ते में गाड़ी खराब होती है तो क्या होता है? वो तो एक मजबूरी है, अगर मान लीजिए। नहीं, मजबूरी नहीं है। आपको व्यवस्था के लिए बहुत सारी आपका दिमाग है हमारे पास कि अगर हमारी गाड़ी खाली जगह खराब होगी तो हमें क्या करना है, वही काम वहाँ करना पड़ेगा। मैकेनिक भी आएगा। गाड़ी निर्धारित होना है अभी खराब हो जाएगी। इसकी गाड़ी 50 से भर के आएगी, गाड़ी जो 50 से भर के आ रही है उस गाड़ी को रोको मत। आप सीधा गाड़ी खड़ी रहेगी तो ऑटोमेटिक समस्या रहेगी। गाड़ियाँ भर के आती हैं 2-2 दिन तक खड़ी हो जाती है तो ऑटोमेटिक ट्रैफिक जाम हो जाता है। गाड़ी 50 से भर के आती है 2 दिन खड़ी हो जाती है, ट्रैफिक तो जाम होगा ही होगा। गाड़ी भर के गाड़ी को खड़ी मत छोड़े तो नहीं आती। कहाँ पे खड़ी मत होगी? ट्रांसपोर्ट पूरे जाम लग जाता है इधर, एकदम से गाड़ियाँ खड़ी हो जाती है। ये मत छोड़े तो ऑटोमेटिक रास्ता करे, एक्सीडेंट का चांस ही नहीं होगा साहब। बिल बढ़ाकर नहीं होगा, गाड़ी आएगी निकल जाएगी। ट्रांसपोर्ट काफी देगा, कहाँ पर खड़ी होती है? पूरे ट्रांसपोर्ट एरिया में आप पूरे ट्रांसपोर्ट ना देख लो साहब, ये यहाँ से लेके फिर मान लीजिए गाड़ियाँ खड़ी है पूरी गाड़ियाँ। शोक की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट की बात? नहीं, ये गाड़ियाँ जब खुदा ना ट्रैफिक होगा नहीं साहब। ट्रांसपोर्ट नगर की बात कर रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर के लिए भी वही नियम रहेगा जो आपका यहाँ अंदर प्रवेश के लिए रहेगा। क्लियर हुआ आपको पॉइंट? नहीं वो सर, उसके लिए कोई अलग से हम ये नहीं कहेंगे। हमारा ये कहना वहाँ भी गाड़ी नहीं खड़ी होगी, ना वहाँ प्रवेश करेगी, ना आपके यहाँ पर आकर मेन रोड से आकर गोल्डन केमिकल से होकर जन्मेजय अस्पताल के यहाँ से होकर अंदर प्रवेश कहीं भी नहीं। मेंटेनेंस कराने के लिए यहाँ नहीं आएगी, आएगी तो रात के समय आएगी। 10 बजे बाद कौन मिस्त्री मिलेगा? उज्जैन में मैं रात हो जा रहा 8 से 11 ठीक है। नाना खेड़ा बस स्टैंड, पहले बस स्टैंड वहीं था उज्जैन में, मालूम होगा सबको। यहाँ इतना बड़ा अच्छा वो बना है बस स्टैंड, इसमें नाना खेड़ा पे, ये तो देवास गेट पे था। देवास गेट से लोग आने ही चाहते थे। सभी ने जद्दोजहद की, पब्लिक ने भी चाहा, प्रशासन ने भी चाहा, लेकिन कोई नहीं आना चाहता। देवास गेट को छोड़ना ही नहीं चाहता। आज 4-5 साल में वो व्यवस्था बनी, आज सारे के सारे कहा जाते हैं नाना खेड़ा, कोई वहाँ जाना नहीं चाहता। तो ये तो क्या है, समस्याएं तो रहती हैं। थोड़ा आपको टर्न पड़ेगा, डीजल ज़्यादा लगेगा। एक व्यवस्था हुई है वहाँ पे, सुन लो पहले, वो व्यवस्था हुई ना वहाँ पे। सुन लो पहले व्यवस्था नहीं हो गई, मेरी बात सुन लीजिए। पहले हम गए, फिर व्यवस्था थी, फिर व्यवस्थाएं बढ़ी। ठीक है, आप जाएंगे तो सारी व्यवस्थाएं भी होंगी। लाइट वाली बात कर रहे थे आप, वो भी होगा। और जो समस्या वो भी धीरे हुई, दुकानें भी आ जाएंगी। वो रोड आपका 2-3 साल में पैक हो जाएगा। कौन सा, जिसमें आपको डर लगता है ना, रिंग रोड, हाँ, वो सारा पैक हो जाएगा। ठीक है, आप बढ़ाओगे तब जाकर बढ़ेगा ना। उज्जैन कहाँ था पहले, नागदा कहाँ था आज से 15 साल पहले, आज कहाँ है? तो ये हमें करना पड़ेगा, सोच को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। सुन लो मेरी बात, सुनो, मतलब अटकल लगाने से हमारा विकास नहीं होता। 2 साल में वो रोड पर मकान बन जाएंगे, दुकानें बन जाएंगी, जगह नहीं मिलेगी। ये मैं कह रहा हूँ, इसलिए कोऑपरेट करिए और छोटी मोटी चीज़ों को ध्यान न दें, यानी हम इसी में कब तक रहेंगे। वहाँ से ट्रांसपोर्ट भी आ गया, मेन समस्या फंसा हुआ है। मेरे को वहाँ पे 2000 में लिया था मैंने, जब हमने खोल रखा है। अब वहाँ से तो अगर हम हट के जाते हैं अभी, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जगह चले जाएंगे।
बाकी मेरा कहना है कि जब कोई नहीं करना है तो ये रेलवे क्रॉसिंग उज्जैन वाली इसको भारी वाहन के लिए बंद कर दो, इस रोड पर नहीं आएगी, उसके बाद वो बंद नहीं जाएंगे, ये अपनी छूट दे दो। मैं एक बात और बताऊँ, यहाँ हम वहाँ जाएंगे, कोई समस्या आएगी निदान होगा, मिलके करेंगे। मना नहीं करें, जैसे अभी जैसे आज मीटिंग हमारे अध्यक्ष जी भी हैं, आप बताएंगे अपने इनके स्तर की जो समस्या आप बंद कर देंगे तो कहाँ जाएगा? क्या थोड़ी ना करना सहयोग। इसके पहले भी तो अपन ने कहा था, तब समय दिया था ना। इसके पहले बीच में कहा था, भाई साहब स्वयं थे, वो तो हमारी व्यवस्था करनी पड़ेगी ना हमको। मान लो मेरी दुकान है गैरेज की, ट्रांसपोर्ट होता है नाका में, या आज टाइम से बसा हुआ हर आदमी का ऊपर नहीं चढ़ेगा, नगर पालिका व्यवस्था नहीं करती है। नगर पालिका दुकान लगी, सब में दुकानें हैं, कोई टायर वाला, कोई पार्ट्स वाला, कोई टायर वाला, काफी दुकान नगर पालिका दुकान नहीं है। ये ट्रांसपोर्ट नगर बना था, नगर पालिका बना के दिया, दुकान काफी बना के दिया था। पहले कहाँ था, पहले कहाँ था ट्रांसपोर्ट नगर? फातिमा स्कूल के यहाँ, ठीक है, यहाँ से हटके इधर आया, एकदम तो नहीं आ गया, उधर बना, इधर तैयार हुआ, आपने दुकानें बना दी नगर पालिका, मालूम नहीं, मेरे मालूम है, नगर पालिका ने दुकानें बना के दी है ट्रांसपोर्ट के लिए ही। अब यहाँ से हटके जाएगा तो इसी जगह आप बता दो कि यहाँ है, बना के दे दो, नगर पालिका ने बनवा, किराया लो हमसे। और रही बात इंदौर की बात कर रहा था, इंदौर में केबो कंपाउंड के अंदर गाड़ी आती थी और वहाँ ये स्थिति थी, भयंकर जाम लगता था। बाकी आखिरी में ये हुआ कि इंदौर में ट्रांसपोर्ट नगर बना बाहर जाके, और आज सब बोल रहे सब कुछ दिया वहाँ क्योंकि आप माल गेट पे बोर्ड लगाएंगे, माल गेट उधर मेट्रो रोड बोर्ड अगर आपका लगाओगे तो मेट्रो रोड बाजार में गाड़ी आपकी नहीं आ पाएगी, तो आप आधा नाका बंद कर दो ना, तो ब्रिज के ऊपर बंद कर दो, ब्रिज बंद कर दोगे तो आपकी समस्या बड़ी समाधान हो जाएगी। ये आधा किलोमीटर रोड नहीं आता, हम खाली आपसे आधा किलोमीटर रोड मांग रहे हैं, जिसमें 2 पेट्रोल पंप और मिस्त्री और सब आ जाएंगे अभी फिलहाल 6 महीने के लिए, 7 महीने ये खड़ी होगी ट्रांसपोर्ट पड़ेगा तो फिर इसको जुर्माना करेंगे। लाल गेट से लेके ब्रिज तक, ये ब्रिज से लेके पूरा ट्रांसपोर्ट नगर पूरा यहाँ से वहाँ तक खड़ा हुआ, एक रोड पे सब गाड़ियाँ खड़ी हुई, मतलब चंबल मार्ग, नाले से लेके चंबल मार्ग तक बड़े बड़े, तो ये भी एक बड़ी भारी समस्या ये भी है। जो बताई अध्यक्ष जी ने ये बात बता रहे हैं, ये वास्तव में हम लोगों के लिए, आप लोगों के लिए भी समस्या है कि अगर मान लीजिए हमें किसी कारण से किसी जल्दी कहीं जाना है और अगर ये वाहन खड़े हैं, इससे ट्रैफिक जाम हो रहा है, हो सकता है किसी को परीक्षा देने जाना हो सकता है कोई को ट्रेन पकड़ने जाना है, कोई बीमार को लेकर जा रहा हो, तो ऐसी स्थिति में बचने के लिए हो सकता है मेरा परिचित हो, मेरा रिश्तेदार हो, मैं ही अपनी गाड़ी खड़ी करके रखा हूँ। तो इसलिए कृपया जो इन्होंने बहुत अच्छी जानकारी दी है, और इस पर भी अपने को करना है कि इन रोडों पर बिल्कुल भी ना तो रात को खड़े करें ना दिन में खड़े करें। तो गाड़ी का काम कैसे कराएगा? नहीं अंकल, जैसे अप्रोच रोड पे अंकल, अप्रोच रोड में कोई वैकेंसी नहीं चंबल मार्ग, तो हमने क्या तो बंद करो, चंबल मार्ग पे पूरी गाड़ी खड़ी, शाम को जैसे ये नगर का भी कह रहा हूँ, अभी बोला तुमने ट्रांसपोर्ट नगर की गाड़ी ट्रांसपोर्ट नगर में वो गाड़ी कई दिनों से खड़ी हुई थी ना, में गाड़ी खड़ी रहेगी, नहीं मतलब कोई गाड़ी एक दिन 2 दिन खड़ी हो जाए, खड़ी रहेगी, टाइम टेबल भी नहीं रहेगा उसमें, और ब्रिज के ऊपर टाइम टेबल। उसमें ये था, इनका कहना ये है ट्रांसपोर्ट नगर में कई गाड़ी ऐसी महीनों से उसी स्थान पर खड़ी हुई है, उनका कोई रिपेयरिंग का कोई काम नहीं है। ठीक है, सही हो, ऐसी नहीं है कोई खड़ी है वहाँ, बरसों तक खड़ी ऐसी कोई जगह नहीं है खड़ी रही, ऐसा नहीं है, आती जाती है, चलता रहता है। हाँ वो चलेगा, आती आती ट्रांसपोर्ट नगर चलो ठीक है, पर बाकी जैसे बता रहा हूँ मैं अप्रोच रोड, इसमें एक चीज़ और है कि अगर वहाँ पर भी गाड़ियाँ अगर व्यवस्थित तरीके से खड़ी हो, एक के पीछे एक, तो ठीक है। अब नहीं, अब मैं कई बार 2 गाड़ियाँ उस साइड और एक गाड़ी इस साइड, नहीं वो खत्म हो जाएगी बीमारी। हाँ, कैसे थोड़ा सा ध्यान दे लें, फैक्ट्री प्रबंधन भी ध्यान देंगे कि आपके यहाँ आने वाली कोई भी गाड़ी शहर के अंदर से आना जाना नहीं करेगी, इसको आप सुनिश्चित करेंगे, कैसे करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। और जो ट्रांसपोर्टर है वो भी देखेंगे कि फैक्ट्री एरिया की तरफ जाने वाली कोई भी गाड़ी शहर के अंदर से नहीं जाएगी। दूसरा, जो हमारे किराने व्यापारी वगैरह की गाड़ियाँ हैं, वो गाड़ियाँ जो 2 बातें हमने बताई है, एक तो बाहर कोई जो भी आपको स्थान अच्छा लगता है उस स्थान पे आप अपना ड्रॉप पॉइंट बनाएं और वहाँ से छोटी गाड़ियों के माध्यम से, हाथेला के माध्यम से जो भी सुगम है, तो उन सुगमता से आप अपना माल शहर के अंदर लेकर जाएं। दूसरा, अगर आपको लगता है कि नहीं हमारी गाड़ी हमारे दरवाजे पर ही जाना चाहिए और हम रात में हम मालों की व्यवस्था कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक उस गाड़ी को हम शहर के अंदर अलाउ करेंगे।
ये अभी हम ये थोड़ी सी छूट लिबर्टी आपको अपनी व्यवस्था बनाने के लिए 7 दिन का समय हम दे रहे हैं। 7 दिन के बाद फिर हम अन्य व्यवस्थाओं पर विचार करके जो भी उचित होगा वैसा कार्रवाई करेंगे। जगह बताई है कि जहाँ रास्ते में किनारे पे गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, वो गाड़ियाँ भी अपनी अपनी व्यवस्था आप लोग कर लें। जिनकी भी रास्ते में गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, कौन सा अप्रोच रोड हो? तो अप्रोच रोड है, एक चंबल मार्ग है, एक इंगोरिया रोड है। इंगोरिया रोड है, वहाँ पे अनावश्यक गाड़ियाँ खड़ी ना रहें, इस बात का आप थोड़ा देख लें। आज हमारे द्वारा ट्रांसपोर्टर और उद्योग समूह के अधिकारी कर्मचारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसका मूल उद्देश्य था कि भारी वाहनों का शहर में प्रवेश को रोका जाए ताकि शहर की यातायात व्यवस्था सुदृढ़ हो सके, साथ ही जन सामान्य को सुरक्षा प्राप्त हो सके। सर, लगातार पिछले कई सालों से ये समस्या रही है। हमेशा प्रशासन इसके लिए कोशिश करता है, लेकिन फिर देखा जाता है कि हमेशा ये चीज़ वापस ठंडे बस्ते में चले जाए। क्या इस बार प्रशासन को सख्ती करेगा? बिल्कुल, इस बार हमारी बातचीत हुई है और अगर ऐसा आवश्यकता लगी तो हम सख्ती से भी इस बात को हम रोकेंगे। सर, तो क्या निर्णय लिया गया सर? निर्णय ये है कि उद्योग समूह की ओर जाने वाले सारे भारी वाहन रिंग रोड के माध्यम से अथवा खाचरोद की ओर से आने वाले वाहन चंबल मार्ग के माध्यम से फैक्ट्री एरिया में जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे किराना व्यापारी हैं, किराना व्यापारियों के सामान लेकर जो वाहन आते हैं, वो शहर के बाहर चाहें तो एक स्टॉप पॉइंट या ड्रॉप पॉइंट टाइप का बनाकर दिन में वहाँ से छोटे वाहनों के माध्यम से अपना माल को अंदर ला सकते हैं। तो यदि ऐसी आवश्यकता है कि रात में या उनकी दुकान तक उनके वाहन का जाना आवश्यक है, तो रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वो अपने माल की लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। सर, ये व्यवस्था कब तक चालू करने की? अभी इन लोगों को अपनी व्यवस्था बनाने के लिए हमारे द्वारा 7 दिन का समय दिया गया है और 7 दिन बाद हम इसको सख्ती से लागू कराने का प्रयास करेंगे। सर, एक बात और है सर कि जो लेंसेज के लिए भूसा जाता है सर, ट्रैक्टरों में, ट्रालियों में और मिनी ट्रक भर के और ओवरलोडिंग जाता है और वो शहर से होकर ही जाता है सर, तो उसके लिए क्या नहीं? बिल्कुल, उसको भी रोकेंगे। अगर भारी वाहन शहर के अंदर से प्रवेश बंद करेंगे तो उसमें ये सारे वाहन भी इसके अंदर शामिल रहेंगे। सर, आगामी दिनों में बसों को लेकर भी कोई कार्य योजना है क्या? उसके संबंध में अभी जनप्रतिनिधियों और नगर पालिका के प्रतिनिधियों से बातचीत करके उसके संबंध में जो भी उचित निर्णय होगा हम लेंगे। सर, अभी ट्रांसपोर्टर में किस तरह के संतोषजनक यहाँ पर आपकी बैठक के बाद जवाब मिला है? ट्रांसपोर्टरों का कहना ये है कि अभी रिंग रोड पर उनके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। इस बात को लेकर उनके द्वारा थोड़ा सा शंका जाहिर की गई थी कि उनके वाहनों की कोई चोरी हो सकती है, लेकिन ये बातें बहुत ज़्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर कोई वाहन ख़राब होने वाली स्थिति है तो कभी भी कहीं पर भी ख़राब हो सकता है। अगर ऐसी स्थिति आएगी तो उसके लिए हम पुलिस वालों को भी ताकीद करेंगे ताकि रात्रि के समय एक गश्त वहाँ से होती रहे। अगर कोई वाहन अगर ख़राब होता है तो उसको भी पर्याप्त सुरक्षा प्राप्त होती है। सर, इसमें एक समय सीमा की बात सामने नजर आई है कि किराना व्यापारी की जो ट्रांसपोर्ट द्वारा माल आता है उसमें सर समय सीमा क्या निर्धारित की गई है नाइट में? रात को 10 बजे से सुबह 6 बजे तक शहर के अंदर वो अपने वाहन को लाकर लोडिंग अनलोडिंग कर सकते हैं। सर, ऐसी स्थिति में कई दूसरा वाहन एक किराना व्यापारी के नाम से कभी शहर में कोई एंट्री होने के बावजूद अगर ऐसे संचालित तक ऐसी व्यवस्था होगी तो क्या फिर क्या करेगा प्रशासन? नहीं, दूसरा वाहन क्यों आएगा? बैरियर लगवाने का प्रयास करेंगे नगर पालिका के माध्यम से, ताकि दिन के समय भारी वाहन किसी भी रूप में अंदर ना आ पाए। थैंक यू सर। वैसे चलते हुए दिखना चाहिए ना, चलचित्र बनाएंगे। जी भाई साहब, आज ट्रांसपोर्ट व्यवसायियों की आपने बैठक ली थी, क्या निर्णय लिया गया? देखिए, पिछले कई दिनों से रिंग रोड हमारा बनके तैयार हो गया था और कई शहरवासियों को इस प्रकार की दुविधा थी कि भारी वाहन शहर में आते हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के पहले भी हमने ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से इस प्रकार की बैठक की, तो उन्होंने कुछ समय मांगा था कि हमें कुछ समय दे दिया जाए ताकि रिंग रोड से आने वाले जो वाहन है वो रिंग रोड चले जाए, तो वहाँ पर अन्य प्रकार की सुविधाएँ हो सकें। आज सब ट्रांसपोर्ट व्यवसाय के साथ बैठक रही है, बैठक हमारी सकारात्मक रही है और हमने इनको 7 दिन का समय दिया है। सारे व्यवसायी हमारे साथ में हैं, शहर के हित के लिए सारे व्यवसायी एकजुट होकर इस बात को मानने को तैयार हो गए। आज जो निर्णय लिए गए माननीय SDM साहब ने बताए हैं कि भारी वाहन कोई भी शहर के अंदर प्रवेश नहीं करेगा। कोई ऐसा मालवाहक भारी वाहन है जिसका शहर के अंदर आना अनिवार्य है तो वो रात्रि में 10 से लेकर सुबह 6 बजे तक अंदर आ सकता है, लेकिन 6 बजे बाद उस शहर से बाहर होना पड़ेगा। कुछ ऐसे बड़े भारी वाहन जो केवल उद्योग क्षेत्र में जाते हैं वो सीधे रिंग रोड से बाहर चले जाएंगे और खाचरोद तरफ से आने वाले कोई वाहन है तो वो सीधे खाचरोद से होते हुए चंबल मार्ग की पुलिया और गोल्डन केमिकल के वहाँ से घूम कर ही जाएंगे।
तो इस प्रकार से भारी वाहन वहाँ से झूम के जाएंगे। एक और बात आई थी कि कुछ अन्य प्रकार के भूसे वगैरह के ट्रक वरक भी, तो हम उनको भी रोकेंगे और उनको भी सीधे बाहर के बाहर बेचने का प्रयास करेंगे। तो ट्रांसपोर्ट जितने भी हमारे व्यवसायी हैं सब लोगों ने सकारात्मक किया है, वो शहर के हित के लिए और शहर की सुरक्षा के लिए बहुत ही गंभीर उन्होंने हमारी इस बात को माना है। और 7 दिन हमें समय देने के बाद इसको हम सख्ती से लागू करेंगे तो शहर की यातायात व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार आएगा। और मीडिया के माध्यम से भी मैं सारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी से ये निवेदन करूँगा कि आज हमने जो निर्णय लिया है इस निर्णय को आप सब पालन करें। एक और हमने कहा था कि कुछ वाहन अप्रोच रोड, कुछ वाहन चंबल मार्ग और कुछ वाहन इंगोर रोड पे खड़े हो जाते हैं। वो ऐसे वाहन मालिकों को भी, आज चूँकि सारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी थे तो उन वाहन मालिकों को भी हमने ये बताया कि कम से कम आज आप अपने वाहन इस प्रकार के रोड पे नहीं खड़े करें। उसके लिए भी हमारे ट्रांसपोर्ट व्यवसायी ने हाँ किए। तो बहुत जल्दी नागदा शहर साफ, सुंदर, स्वच्छ यातायात की दृष्टि से निखर लेगा। प्रशासन के साथ बैठक भी थी आज ट्रांसपोर्ट नगर और मैकेनिकों की। उसमें आज ये तय करा गया है उज्जैन फाटक इधर से भारी वाहन नहीं आएंगे, और ब्रिज हिंगोरिया वाला जो है उसके ऊपर भारी वाहन नहीं जाएगा। रात को 10 बजे जाएगा, सुबह 6 बजे बाहर हो जाएगा। और उसके अलावा नगर पालिका जगह कहीं ढूंढ के ट्रांसपोर्ट नगर के लिए देगी तो हम लोग वहाँ जाके शिफ्ट हो जाएंगे। और बाकी तो हम सबके पास व्यवस्था है। बाकी कुछ लोग ऐसे हैं जो बेचारे मैकेनिक है और पार्ट्स वाले हैं या कोई गाड़ी वाला है तो उसका गाड़ी का काम तो होगा वहाँ पे ट्रांसपोर्ट नगर में जो खुला रखा है। और बाकी आवक जावक जो रहेगी फैक्ट्री से वो लाल गेट को उधर से ही रहेगी। बाईपास पर, अप्रोच रोड पर और अन्य जगहों पर जब वाहन कई समय तक खड़े रहते हैं, ट्रांसपोर्टर की गाड़ी जाएगी नहीं, जाएगी तो किराने वाली जाएगी। नहीं, कुछ वाहन बाहर मतलब खड़े रहते हैं तो उसके लिए क्या बाहर बोले तो कहाँ पे? जैसे बाईपास पर खड़े रहते हैं, कुछ रिंग रोड के इधर से साइड में। व्यवस्था प्रशासन की साइड से करने की। अच्छा, बाहर खड़े रहते हैं उनकी व्यवस्था। रही बात ट्रांसपोर्ट नगर की, यहाँ तो व्यवस्था ऐसी रहेगी जो चल रही है। अच्छा, ट्रांसपोर्ट नगर काफी लंबे समय से संचालित किया जा रहा है। बिल्कुल समय में आप दूसरी जगह संचालित करेंगे तो क्या परेशानी? उसके लिए जगह चाहिएगी, सरकारी जगह होना चाहिए या नगर पालिका या एसडीएम साहब जो भी बैठक में साथ बैठे हुए थे, हमने बात रखी भी है कि नगर पालिका बना के दे या प्रशासन बना के दे। वास्तव में देखा जाए तो कोई भी बड़ी सिटी है या छोटी है, हर जगह ट्रांसपोर्टर को ट्रांसपोर्ट नगर बना के दिया है और उसका रेट भी लिमिटेड रख के दिया है। जब ट्रांसपोर्ट नगर बनाया था इंदौर के अंदर तो वहाँ 8-8 लाख रुपए में प्लाट दिए थे बना के डेवलपमेंट। तो ऐसा यहाँ भी करे, कुछ जगह पड़ी है यहाँ पे बहुत।